राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मैं आज समझिए कि लगभग पहला ही दिन समझिए सत्संग सभा का जो मैं शुरू से लेके अंत तक सबकी वाणी को सुना और सब मिला करके अपने समाज के ऊपर सबकी चिंता मैंने दिखाई पड़ी कि हर एक व्यक्ति अपने समाज के बिगड़ते हुए आचरण बिगड़ते हुए कामों पर चिंतित है। जैसे हमारे महाराज जी ने पहनाव के बारे में कहा कि हमारी बेटियां बहन कैसी पहन रही हैं, तो भाई कपड़ा पहना जाता है तन ढकने के लिए। हम लोग पुरुष है तो वो लाज लगता है, पूरा देहिया में भर के कपड़ा सिलवाते हैं। फिर भी वो बड़ा ही अश्लील सा लगता है। भले वैसा पहनने वाले समझे कि बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन वस्त्र जो है भोजन अपनी रुचि का करना चाहिए, लेकिन हमेशा वस्त्र दूसरे की रुचि का पहनना चाहिए जो सबको अच्छा लगे, है कि नहीं। तो इस तरह से जो समाज में हमारे महापुरुषों ने चाहे हमारे संतों ने जो चिंताएं व्यक्त की हैं, ये वाजिब है कि बड़ा ही विचित्र स्थिति होती जा रही है। वही हमारी बेटी बहन अगर पुलिस में भर्ती हो जाती है तो दिन भर कोट जैकेट पैंट पहनी रहती है, दिन भर वो ड्यूटी पे रहेगी तो वर्दी तो पहनना ही पड़ेगा, तो पहनी रहती है, तो अच्छा लगता है कि नहीं। तब उसका पहनाव जो है अच्छा लगता है। लेकिन जब हम लोग अन्य जगहों पर देखते हैं कि पीठ वैसे खुला है, पेट वैसे खुला है, और यही आप बगल में देखिए कि आप ही के बगल में मुसलमान भाई है तो अपनी पत्नी को कैसे ढक के ले जाते हैं। अच्छा, वो जमा की सिलवाती हैं तो लंबा सिलवाती हैं, है कि नहीं। तो कम से कम आपको समझना चाहिए, उससे कुछ नहीं हो जाता है। पहले हमारे यहाँ आंचल की प्रथा थी, हमारे यहाँ वो उनके जैसा नहीं था कि पूरा शरीर बोरा की तरह कस दो, लेकिन आंचल की परंपरा तो थी। और आज भी हरियाणा या आप पंजाब या वो जो है राजस्थान महाराष्ट्र वगैरह चाहे गुजरात की माताओं का पहनावा आप देखिए, ऐसी कुर्ता कमीज पहनती है जैसे पुरुष पहनते हैं, है कि नहीं। इसमें जेब दोनों तरफ जेब है, हाँ थोड़ा बड़ा नहीं होता है, उनका थोड़ा छोटा होता है। फिर गंगरा लहंगा और अपना घूंघट डाली, सबकी सेवा कर जाएगी, आप देख नहीं पाएंगे उसको। आप सबको चाय दे जाएगी, आपका सबका चाय का बर्तन उठा ले जाएगी, घूंघट डाल देगी, लेकिन आप नहीं देख पाएंगे। हाँ, जब अपने घर में होगी, अपने लोगों के बीच में होगी तो पहले पर्दा हटा करके आप बात करती हो। संतों से भी नहीं रह जाती, वहाँ की माताएं संतों से, वो गांव के लोग वही थोड़ी सा पल्ला डर रहे थे, लेकिन संत से अलग मिली के पल्ला हटाए, क्योंकि संतों के प्रति उनका विश्वास नहीं है। तो ये बड़ी भारी चिंता की विषय है, और इसका बड़ा ही दुष्परिणाम हो रहा है कि हमारी बहु बेटियां मानव तस्करों के हाथ पड़ जा रही हैं। मानव तस्कर तरह तरह का लोग दिखाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। हमारी बहन बेटियों को जो इनका वस्त्र इस तरह का देखते हैं तो समझते ही बड़ा आसान है, इसको पकाया जा सकता है कि नहीं। तो हमारी बहु बेटियां जो है मानव तस्करों के हाथ भी पड़ती हैं, जिहादियों के हाथ भी पड़ जाती हैं, और उनका जीवन इतना बर्बाद हो जाता है, इतना बर्बाद हो जाता है। अफगानिस्तान में एक गजनी जगह है, सब नेता गए अफगानिस्तान, लेकिन अटल बिहारी जी जब गए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, तो वहां के नेताओं से उन्होंने क्या कि मुझे गजनी देखना है, क्योंकि वो जानते थे इतिहास की वहीं से गजनी आया था इधर भारत, जो सोमनाथ के मंदिर को 24 बार लूटा था, लेकिन वहीं से आया था। तो उन्होंने जाके वहां देखा कि स्तंभ बना है, जैसे कि ऐसी अशोक स्तंभ जैसा होता है ना,
तो उस पर अशोक का चिन्ह तो नहीं है। अभी तो आपके अशोक के जो राष्ट्रीय चिन्ह है हर रुपया पर है, हर स्टाम्प पर है, हर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर है, हर आपके वो क्या नाम है राशन कार्ड पर है। उसको कश्मीर में लोगों ने ये पत्थर से तोड़ के निकाल दिया है उसको, है कि नहीं? ये हाल आपके राष्ट्रीय चिन्हों के साथ हो रहा है। आप सजग नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चलता है। हम हमको पता चलता है तो फिर हम ये हमारा ही देश है। तो हम तो कभी नहीं चाहते कि अपने देश के किसी भी व्यक्ति का हित हो, चाहे हमारे देश का कोई भी चीज का हित हो, चाहे हम गाड़ी फूके, चाहे दुकान फूके, चाहे किसी के ट्रेन गिरा दे, ऐसा तो हम कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा प्रेम जुड़ा हुआ है इस देश के साथ। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश को कोई कष्ट पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं। इस साल वंदे भारत ट्रेन जब से चली है तब से ये रिकॉर्ड बता रहा था उसका, विदेशी और देशी सब रिपोर्ट लेने चलते हैं देश भर में, कई हजार कई लाखों लोगों से बात करते हैं तो कोई निष्कर्ष निकालते। तो 350 बार से भी अधिक, 350 बार से भी अधिक वंदे भारत को लाइन पर से गिराने का प्रयास किया जा चुका है। ये रहा कि उसने सब में वो सफल नहीं रहे, कहीं गैस दादा, कहीं रड छोड़ दादा, मोटा मोटा, है कि नहीं? ऐसा छोटा मोटा और रोड लगा के ट्रेन गिराने का काम करना, है कि नहीं? लेकिन कई जगह वो सफल भी हो गए। कई जगह ट्रेनों को तो अभी कहाँ जो ना ये उड़ीसा में न देखा था, परसाल की बात है कि 3 ट्रेन एक ही साथ उड़ा दिया था, अभी बाद में पकड़ा गया, वो जानबूझ के ऐसा किया था। तो आपके जितना प्रेम आपको इस देश से है उतना ही घृणा उसको इस देश से, उतना ही घृणा है। तो इन सब बातों को देखते हुए तो मैं कहने की बात कर रहा था, तो वहां पर एक स्तूप जो था उस पर लिखा था आरबी में, आरबी भाषा उधर चलती है जो भाषा उस भाषा में, जिसका हिंदी रूपांतर कोई भी नेता जाता है तो 2 भाषा उनके साथ लग जाता है। 2 भाषा मैंने दोनों भाषा जानते हो गए, जो हिंदी जानते हो गए, अरबी उर्दू जानते हो गए, चाहे हिंदी जानते हो गए, अंग्रेजी जानते हो गए। तो ये हिंदी वाला नेता बा अंग्रेजी से बतियावे के बा तो हिंदी में बोली, लेकिन इनके 2 भाषा बा समझाई कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं। तो उसको 2 भाषा से पूछा तो उसने कहा कि इस पर लिखा हुआ है कि 2-2 दिनार भारतीय महिला, 2-2 दिनार भारतीय महिला, यही बात लिखा है। वो सब झुंड केवल घर ही लूट के नहीं ले जाते थे, झुंड के झुंड आदमियों को भी ले जाते थे, हमारी बहु बेटी महिलाओं को हाथते हुए चले जाते थे। और बाद में उन्होंने ही कहा है कि जब हम सोमनाथ मंदिर को पहली बार लूट के लौटे या लूट रहे थे तो वहां जितनी लोगों की भीड़ खड़ी थी, अगर एक एक पत्थर उठा के हम लोगों को मार देते तो हम लोगों को भागना ही पड़ता, लेकिन किसी ने नहीं एक पत्थर उठा के चला। सब भगवान भरोसे पड़े हुए हैं, इसलिए अनेकों बार लूट के गया और बाद में आया तो फिर यही बस भी गए। तो ये सब बातें हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए चिंता व्यक्त करने वाली तो है, जैसे महाराज जी ने कहा और अन्य संतों ने कहा। तो इससे सजग रहने की जरूरत है। आपका हाथ मजबूत रहेगा तो आप कुछ दिन जिंदा रह पाएंगे। यानी मान लीजिए आपका संस्कृति, आपकी सभ्यता, जो आपके मठ हैं, मंदिर हैं, आपके साधु संत हैं, आपके धार्मिक शास्त्र हैं। इसी बिहार में बख्तियारपुर है जहाँ विश्वविद्यालय कई महीनों तक चलता रहा, किताबें इतनी थी जिसमें पढ़ने के लिए चीन से और लंका से और कहाँ से विद्यार्थी आके पढ़ते थे। वहाँ सारी विद्याएं पढ़ाई जाती थी, है कि नहीं? लेकिन फिर उन्हें नाम लगवा दिया बख्तियार, और उसके नाम से स्टेशन बनाया वहाँ। अभी भी बिहार में है बख्तियारपुर, अभी भी स्थान। देखिए किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं कि उसका नाम बदल दे। मानो हिंदुओं को हीन बनाए रखने के लिए वो अभ्यास बनाए रखना चाहते हैं ताकि इसकी हीनता बनी रहे, ये अपने आप को कमजोर समझते रहे। लेकिन नहीं, अब नया बात हो गया है
और भारत भी खुश